हेलो फ्रेंड्स। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं एस के रॉय सर और आप देख रहे हैं मैथ्स मजा विद शिवजी यादव। मैथ्स मजा विद शिवजी यादव में आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक वेलकम है, आदाब, नमस्कार है। तो साथियों, आप सभी जो हैं आज एक ऐसे तथ्य पर हम लोग जो हैं विचार करने के लिए बैठे हैं कि अगर पूरी बात अगर आपको समझनी होगी आज, तो इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे और अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सब्सक्राइब जो है वो चैनल के लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। तो आप सब तक हम जो है जो समस्याएं होती है, डाउट होती है, जो जानकारी निकल करके शिक्षा विभाग से आती है, वो मैं आप सभी तक पहुंचाता हूं और आप लोग से रूबरू होता हूँ। तो साथियों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ये अच्छा होगा। चलिए, हमारे बहुत सारे व्यूअर जो हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, वो जो हैं वो कमेंट किए थे और उस कमेंट में मेरे भाइयों और बहनों के बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि मुझे जो है अपना ज़िला नहीं मिला है। तो साथियों, उसी प्रश्न का जवाब जो देखिए आप भी ये स्क्रीन पर जो है वो प्रश्न है कि मैं बीसी कैंडिडेट हूँ। तो साथियों, जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस है और जो विद्यालय में पदस्थापन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को थोड़ी समझना पड़ेगा। अगर हम उसको नहीं समझेंगे तो फिर हम जो है ये उधेड़बुन में रहेंगे कि मुझे ज़्यादा अंक आया और मुझे अपना गृह जिला नहीं मिला, प्रथम चॉइस नहीं मिला, इसका क्या कारण रहा। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न है मेरे व्यूअर का कि मैं बीसी कैंडिडेट हूँ। देखिए, इनका कहना है कि मैं बीसी कैंडिडेट हूँ, मेरा सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है, परंतु मुझे अपना गृह जिला नहीं मिला। मेरे ही कैटेगरी के हमसे कम अंक लाने वालों को अपना जिला मिल गया है, क्यों? ऐसा उनका सवाल था कि क्यों जो है उन्हें अपना जिला मिल गया है। तो साथियों, आप लोग देख ही रहे होंगे, आप लोगों के भी मन में कई लोगों को समस्या होगी कि इस तरह की समस्या क्यों आया है कि मैं बीसी कैंडिडेट हूँ, सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में हुआ है और मुझे अपना गृह जिला नहीं मिला, जो उनका प्रथम चॉइस था। किसमें? तो हेड टीचर के जो जिला आवंटन हुआ है, एचटी यानी हेड टीचर का जिला आवंटन में उनके साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारे दोस्त जो हैं कमेंट कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि उनकी प्रश्न है और उनका हमने सही जवाब जो है अपने स्तर से ढूंढ करके मैंने लाया कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो साथियों, ये जो है आप पूरा देखिएगा कि किस तरह से जो है ये प्रणाली जो है, ये सिस्टम जो है वो काम करती है। देखिए, तो आप सभी लोग जो हैं इनके प्रश्न को तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले इस प्रश्न के जवाब को देखिए। किसी जिला में उपलब्ध सीट के आधार पर एचटी का पदस्थापन किया जाता है, उसमें आरक्षण व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। देखिए दोस्तों, वहाँ भी रिजर्वेशन सिस्टम का ध्यान रखा जाता है ताकि एक ही जिला में एक ही कैटेगरी के सारे लोगों का पदस्थापन ना हो जाए, ये भी गैर उचित होगा। इसीलिए पदस्थापन में सभी लोगों को मिक्सअप करके देना होता है। अगर हम नहीं देंगे तो किसी एक जिला में एक ही कैटेगरी के सिलेक्टेड कैंडिडेट का जो है पदस्थापन हो जाएगा, ऐसा नियम विरुद्ध है। किसी जिला में उपलब्ध सीट के आधार पर ही हेड टीचर का पदस्थापन किया जाना है, ऐसे ही हेडमास्टर का भी किया जाना है। या टीआरई 3 में भी ऐसा ही होता है, उसमें आरक्षण व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। इस प्रश्न के जवाब को एक उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं, जो निम्न प्रकार है। देखिए, माना कि पटना जिला में कुल 200 एचटी का सीट है। साथियों, पटना जिला में एचटी के कितने सीट हैं? 200 सीट हैं। देखिए, यहाँ पर प्रश्न है, मतलब ये है कि कुल 200 सीट हैं। इसी पर हम लोग विचार करेंगे कि पटना, उदाहरण है ये, हम नहीं कह रहे हैं कि पटना जिला में 200 ही सीट हैं। मुझे जैसा अनुमान लगा है वो तो एचएम में 210 सीट है, लेकिन हेड टीचर में तो ज़्यादा ही सीट होगा। तो हमने एक उदाहरण लिया है जो 200 सीट है। तो 200 सीट में पदस्थापन किस प्रकार से होता है वो देखिए। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे बिहार राज्य में जो आरक्षण व्यवस्था है वो किस प्रकार से है। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 40% सीट होते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है, सॉरी यहाँ एस होगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट है, बीसी के लिए 12% है, ईबीसी 18% है, एससी 16% है, एसटी 1% है और बीसीएफ को, बीसी फीमेल को 3%। तो अब मान लीजिए अगर 200 सीट है तो 80 सीट जो है
वो जनरल कैटेगरी में जाएंगे। 20 सीट ईडब्ल्यूएस को, 24 सीट बीसी को, 36 सीट ईबीसी, इस प्रकार से होना है। अब गौर से देखिए, अब इसको हम पूरी मैटर को समझने का प्रयास करते हैं कि जनरल कैटेगरी में टॉप के जो 80 लोग, मान लीजिए पटना जिला, ये पटना जिला को अपना फर्स्ट चॉइस दिए होंगे, है ना। बात को एकदम गौर से समझिए कि पटना जिला में जनरल कैटेगरी से सिलेक्टेड जितने भी कैंडिडेट हैं वो पटना जिला को फर्स्ट चॉइस दिए होंगे। जिनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हुआ है उसमें जितने लोग चॉइस दिए होंगे उसमें टॉप के ही 80 लोगों का पटना के फर्स्ट चॉइस में पदस्थापन होगा। और 80 से बाहर अगर आपका रैंक है तो आपको पटना जिला में प्रथम चॉइस में पदस्थापन नहीं मिलेगा। तब आपको सेकेंड चॉइस पर आपका विचार किया जाएगा। फर्स्ट चॉइस पर तो नहीं होगा, सेकेंड चॉइस पर। अब कोई लोग समझते हैं कि हम बीसी के कैंडिडेट हैं, यानी चलिए इतना तो आप लोग दोस्त समझ गए होंगे। क्योंकि देखिए इसको समझिए, केवल नौकरी करना ही जरूरी नहीं है, नौकरी किस प्रकार होती है, किस प्रकार दिया जाता है, ये भी समझना जरूरी है। इस तथ्य को केवल हम लोग नौकरी आप लोग पकड़ लेते हैं, नौकरी कर लेते हैं, जैसे भी सिलेक्शन हो गया केवल उसको समझते हैं। देखिए अब है क्या कि यदि कोई बीसी का कोई कैंडिडेट है तो बीसी से कैंडिडेट है बीसी का, उसका सिलेक्शन हुआ है जनरल में। उसका सिलेक्शन किस में हो गया? जनरल में। और जनरल में जितने लोग पटना को पहला चॉइस दिए थे, इस व्यक्ति का रैंक जो है उनमें नीचे था। 80 लोगों के बाद अगर आप 81 नंबर पर भी आएंगे तो 80 लोगों को ही पटना में देना है। तो आप 81 नंबर पर हैं या 82 नंबर पे हैं या चाहे 100 नंबर पे हैं, जिस नंबर पर हैं तो पटना फर्स्ट चॉइस आपको नहीं मिलेगा। इससे अच्छा होता कि आपका सिलेक्शन अगर बीसी में ही हुआ रहता तो बीसी में 24, अगर मान लीजिए 1 से लेके 24 नंबर तक रैंक वाले जो बीसी के कैंडिडेट जो पटना को प्रथम चॉइस दिए होंगे उनको तो लेना ही लेना है। तो अगर बीसी में आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप जो है यहाँ पर पटना जिला प्रथम चॉइस आपको मिल जाता। लेकिन हुआ क्या कि आप थे बीसी के, थोड़ा मार्क्स ज्यादा आने के कारण आपका सिलेक्शन हो गया जनरल में। और जनरल में बहुत सारे कैटेगरी वालों का सिलेक्शन होता है, तो जनरल में ऊपर से जितने 80 लोग होंगे उतना ही को मिलेगा पटना जिला। उसी प्रकार बीसी में ऊपर से अपने कैटेगरी में 24 लोगों को जो है सिलेक्शन पटना जिला में होगा। फिर 24 लोगों के बाद जो लोग होंगे आप फर्स्ट चॉइस देंगे कि मेरा फर्स्ट चॉइस पटना जिला है, तो उनको पटना में उनका पदस्थापन नहीं होगा। साथियों यही कारण है कि कोई कैंडिडेट अगर मान लो एससी का कैंडिडेट है और एससी कैंडिडेट का सिलेक्शन जनरल में हो गया, और यदि वो जनरल में रैंक में थोड़ा नीचे है तो जनरल में चूंकि 80 लोगों को ही लेना है और ये एससी का कैंडिडेट जो है जनरल में चले गए हैं और उसका रैंक 80 के बाद अगर स्थान आता है तो उस एससी कैंडिडेट को पटना जिला नहीं मिलेगा। यानी वो फिर सेकेंड चॉइस पर उनका विचार होगा, है ना। और अगर वो एससी में ही अपने कैटेगरी में जिसका सिलेक्शन हुआ है उसमें से शुरू के 32 लोग जो फर्स्ट चॉइस पटना जिला को दिए होंगे उनको निश्चित पटना जिला में मिल जाएगा। तो यही कारण है मेरे दोस्तों कि आप सभी प्रधान शिक्षक लोग, है ना, जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, कि यही कारण रहा है कि आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका प्रथम चॉइस सिलेक्शन बीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आपका सिलेक्शन भले जनरल कैटेगरी में हो गया है लेकिन आपको प्रथम चॉइस नहीं मिला है। वो यहीं से ये चीज़ निकल करके आती है। तो साथियों अब इस प्रश्न का जो है हमें लगता है कि आप सभी लोग जो हैं अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्रथम चॉइस जो है क्यों जो है आपको नहीं मिला। तो इसी के साथ मैं एसके रॉय सर लेता हूं आपसे विदा, और
चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, चूँकि सब्सक्राइब ही चैनल का लाइफ होता है। अगर आप शिक्षा विभाग का संपूर्ण जानकारी आप अगर अपने तक पहुंचाना चाहते हैं समय पर, तो इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।